जी बच्चों, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम इसको क्वेश्चंस में, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वी राइट द पॉसिबल आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल फॉर जेंडर मेल एंड फीमेल, ठीक है। और अगर हमने क्वालिफिकेशन का करना है, वी कैन लीव इट एज ओपन एंडेड क्वेश्चन। हम इसको छोड़ सकते हैं, हम इसमें जस्ट क्वालिफिकेशन लिखा और हम आगे जो है वो ऑप्शन दे दी। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, वी हैव टू गिव देम ऑप्शन। हम उन्हें कर देते हैं कि वो इलिटरेट हैं, ठीक है, या फिर वो जो है वो प्राइमरी पास हैं, या उन्होंने कोई सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है, या उनकी जो है वो जो क्वालिफिकेशन है वो है। मैट्रिक इंटर हुआ है। हाँ, कोई भी आप बना सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप फिर आपका लिटरेचर रिव्यू जो है उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन है ये एक जैसी ही हो सकती है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास सफिशेंट नहीं आएंगे। कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो वो आपके पास नंबर्स जो हैं वो उतने अच्छे ग्राफ नहीं बनेंगे, तो आपको नंबर ऑफ डाटा ज़्यादा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन क्लासेस को कम रखते हैं, फॉर एग्जांपल लिटरेट और इलिटरेट कर देते हैं, तो आपके पास जो डाटा आएगा वो उसमें ग्राफ जो है अच्छे बनेंगे, क्योंकि लिटरेट भी काफ़ी लोग आ जाएंगे, जितने भी क्वालिफाइड होंगे प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक वो सारे लिटरेट में आ जाएंगे। और इलिटरेट वो होंगे जिन्होंने बिल्कुल जो है वो जो स्कूल्स नहीं गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है वो जो आपका बैकग्राउंड है उसकी बेसिस पे, जो आपका नॉलेज है उसकी बेसिस पे। दैन सोशियो इकोनॉमिक में आप उन्हें बता देंगे कि कैटेगरीज आपने क्या बताई हैं। लो जो है फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जिनकी इनकम जो है 20,000 पर मंथ से 50,000 पर मंथ है, फॉर एग्जांपल उनको आप कहते हैं कि दे आर लो। और इसी तरह से मिडल और हाई जो है वो सोशियो इकोनॉमिक, अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ये आप बना सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो भी, अगर आपके ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं तो आप इस क्वेश्चनेयर को इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल आपका कोई और है कि सेकेंडरी जो इश्यूज है, सेकेंडरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू डेंगू इन्फेक्शन, ये आपका जो है वो किसी और का ये प्रॉब्लम था। एक और ऑब्जेक्टिव था टू इन्वेस्टिगेट सेकेंडरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू डेंगू इन्फेक्शन। तो ये क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि उनको जो है वो हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इन्फ्लेमेशन। तो लिवर टिश्यू इसके साथ एंड जो है वो लिवर टेस्ट सेल्स। आइटिस होता है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। दिस इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस कुड बी वायरल, कुड बी इन्फ्लेमेशन। फिजिकल, कुड बी एनीथिंग। तो ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है कि लोगों को हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो आप लोगों से दूसरे जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए आप इसी तरह से क्वेश्चंस लिखेंगे पहले, और फिर उनके आंसर जो है वो एनालिस्ट कर देंगे। लाइक उनको थायराइड के इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनको जो है वो प्लेटलेट्स का जो इशू है वो काफ़ी टाइम के लिए रहता है। ब्लीडिंग जो है वो, उनकी इंजरीज जो है उस पर ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो ये आपने उनके आंसर जो है पॉसिबल्स वो फिर आप इनके लिखेंगे इन क्वेश्चन के। हेपेटाइटिस जो है वो यस तो और जो ब्लड लेवल है नो। बी। जी जी, आप क्या कह रही हैं? सर जो ब्लड लेवल होता है किसी भी अगर कोई इन्फेक्ट होता है इससे डेंगू इन्फेक्शन जिसको होता है तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं सेकेंडरी हेल्थ हो प्रॉब्लम्स सकता में। है, हो सकता है। मतलब मैं ये फॉर एग्जांपल है ना, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना। हम ये एग्जैक्टली नहीं करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि ये तो लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हमें पता चलेगा ना कि क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं, ओके सर। ठीक है। हम जस्ट देख रहे हैं कि दूसरा जो अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसके लिए आप इस तरह से उसके क्वेश्चन एनालिस्ट करेंगे, और उसके बाद आप उसके आगे आंसर जो है वो देने की कोशिश करेंगे।
देन यू वुड हैव अ कंप्लीट क्वेश्चनियर। आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपका क्वेश्चनियर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे आपने उतने ही क्वेश्चन उसके आगे, जितने क्वेश्चन आपको लगता है कि ये इसको फुलफिल कर रहे हैं उतने आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। एंड देन इट वुड बी, फॉर एग्जांपल फॉर दिस रिसर्च हम कहते हैं कि ये इन दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये 8 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। इन्हीं यही इश्यूज होते हैं, इन्हीं पे हमने प्रेवलेंस जो है वो रिपोर्ट करनी है। देन इट इज़ गुड, हम इसके सिर्फ यही 8 क्वेश्चन जो है ये बनाएंगे और लोगों से पूछेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपका इशू होता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए, वो ऐसे है कि आप हर एक ऑब्जेक्टिव के साथ, अभी हम इसमें जो स्लाइड्स हैं उनमें हम देख रहे थे कि आप क्या करेंगे, यू हैव टू, आपने क्या करना है, यू हैव टू क्लियरली डिफाइन और इंडिविजुअली लिस्ट ऑल द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप एनलिस्ट करेंगे। देन और रिसर्च क्वेश्चन आ रहा है हाइपोथेसिस, तो आपने क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स ना होते, ये हाइपोथेसिस की फॉर्म में है, तो उसको आपने लिख लेना था। देन यू हैव टू फॉर ईच ऑब्जेक्टिव यू हैव टू लिस्ट ऑल द एसोसिएटेड क्वेश्चंस। हमने जैसे किया कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ जो क्वेश्चन एसोसिएट हो सकते हैं हमने उनको सोचा और हमने लिख दिया। आपके पास एडवांटेज ये है कि हर एक ने अपनी रिसर्च के बारे में रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया हुआ होगा, उसको एग्जैक्ट अपनी इंफॉर्मेशन होगी डिजीज़ के बारे में कि उस पे आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रेवलेंस के लिए, उसके काजेस के लिए, उसके जो है वो। फॉर एग्जांपल अगर हम हेपेटाइटिस पे कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कभी किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है, कि पूछेगा काजेज में, ऐसे ही है ना? नहीं पूछेगा सर। नहीं पूछेगा। पता है हमें कि हेपेटाइटिस जो है इट इज़ बाय वायरस, दैट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, इट इज़ थ्रू आइदर फूड, आइदर थ्रू लाइक हेपेटाइटिस सी जो है वो हमें पता है कि बॉडी फ्लूइड से फैलता है, वो पानी से भी नहीं फैलता। तो हम अगर हेपेटाइटिस सी पे काम कर रहे हैं तो हम कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपके जो है वो वाटर कंटेमिनेशन है या कोई इस तरह का इशू, क्योंकि हमें पता है वो बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है। ठीक है, तो हम उसमें जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम क्या पूछ सकते हैं कि किसी तरह से बॉडी फ्लूइड जो है वो इन कांटेक्ट नहीं आए होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है बैकग्राउंड जो है वो डिटरमिन करता है, आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो डिटरमिन करता है, और आपका जो टॉपिक है उसके मुताबिक आप क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा, देन हमने कहा कि आप सारे वो क्वेश्चन एंड लिस्ट करेंगे हर एक ऑब्जेक्टिव से। देन यू हैव टू टेक ईच क्वेश्चन एंड लिस्ट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू आंसर इट। जैसे अभी हमने किया कि आपको जेंडर है तो मेल एंड फीमेल, लाइक इसी तरह से आपके जो हमने देखा कि उनको हेपेटाइटिस है या नहीं है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आगे हम उसको जैसे क्वालिफिकेशन की हमने देखा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, तो वो हमने आगे इन्फॉर्मेशन लिखने की कोशिश की। उससे ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लोज एंडेड बन गए। ठीक है, देन वी हैव टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। हमने जब क्वेश्चन सारे फाइनलाइज कर लिए हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो हमें जो है वो इसमें थोड़ा सा ऑर्डर का इशू नज़र आ रहा है। हमने उनसे डेंगू इन्फेक्शन का हमने उनसे पहले ही पूछ लिया है। तो अगर हम इसका अलग हेडिंग बना लें, लाइक इसकी अलग जो है वो ट्रीटमेंट ही इन क्वेश्चंस की अलग करें। फॉर एग्जांपल ये हमने कर दिया कि ये डेमोग्राफी है, हम इसमें भी सब हेडिंग कर सकते हैं लोगों को ईजी करने के लिए। हम उनकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं कोई इस तरह से, और यहाँ पे हम उनको जो है वो डिजीज़ स्टेटस जो है उसमें हम उनसे पूछ लेते हैं कि वो उनको डेंगू इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग एक तरतीब आप जो है ना लॉजिकल एक तरतीब बनाएंगे। जैसे हम कोई भी क्वेश्चनर पूछते हैं तो सबसे पहले नाम, एड्रेस, जेंडर, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। अभी हम नाम नहीं पूछ रहे, उनके एड्रेसेस नहीं पूछ रहे, फ़ोन नंबर, क्योंकि उसका रिसर्च के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दे कैन नॉट अफेक्ट दी हैपनिंग ऑफ डेंगू और नॉट हैपनिंग ऑफ इट। किसी का फ़ोन नंबर कुछ भी हो, उसको डेंगू होने ना होने के चांसेस एक ही हैं। नाम कुछ भी हो, वो उसका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हम वो चीज़ें नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जिसका रिलेशनशिप है डेंगू के साथ।
ठीक है। तो हम इसको एक लॉजिकल जो है वो ऑर्डर में रखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम so we can keep it in a order ascending or descending, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हम मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चनेयर होते हैं जिनमें सिंपल क्वेश्चन पहले होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर होता है कि उसमें फर्स्ट जो है वो मोस्टली आसान सवाल होते हैं और आखिर में जो है वो, ताकि जो रिस्पोंडेंट है उसका इंटरेस्ट रहे। अगर आपको पहला क्वेश्चन ही पेपर में मुश्किल हो तो फिर क्या होता है, फिर सारा पेपर आप जो है वो इंटरेस्ट नहीं रहता करने। इंटरेस्ट नहीं रहता। आपको जो क्वेश्चन आते भी होते हैं उनके आंसर भी आप ठीक से नहीं कर सकते। सो वी हैव टू कीप द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। इसी तरह से और लॉजिकल का मतलब ये भी है कि एक क्वेश्चन जो है वो हैपहैज़र्ड नहीं होना चाहिए इधर उधर, तो उससे आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। देन वी कैन यूज़ अनदर टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड एज रैंडम, कि हम क्वेश्चन जो हैं वो रैंडमली प्लेस करें ऑर्डर के बजाय रैंडमली। ऑर्डर में प्लेस करने का डिसएडवांटेज भी है। ऑर्डर में प्लेस करने का डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको पढ़े बगैर ही, अगर फॉर एग्जांपल सारे आंसर ऐसे हैं कि आपने यस नो करने हैं, तो आप उसमें पढ़े बगैर ही यस यस या नो नो करते जाएंगे। ठीक है। अगर हम उनको मिक्स अप कर दें तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है कि हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और फिर उसका प्रॉपर जो है वो आंसर करेंगे। इसी तरह से रिफ्लेक्शन नहीं होती इस केस में, रैंडम के केस में। लॉजिकल के केस में रिफ्लेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एक आंसर आपने किया और उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है, तो आप पिछले जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उससे आप हेल्प लेने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रैंडम के केस में ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि पहले क्या आंसर किया, आप भूल चुके होते हैं और आगे जाके आपको कहीं किसी और जगह पे उसी तरह का क्वेश्चन मिलता है। तो इस तरह से आपका वो रिफ्लेक्शन नहीं होता। हम इस पे लेटर ऑन किसी वक्त जो है वो बात करेंगे। Then pre-testing, we have to test our questionnaire before going to do that research। actually हम इसको प्री टेस्ट करते हैं in order to determine its validity and reliability। तो प्री टेस्टिंग में जो सिंपल सा प्रोसीजर है वो ये है कि हम एक पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी क्या है कि आप अपना क्वेश्चनर जो है, फॉर एग्जांपल यू हैव फॉर्मेटेड दिस क्वेश्चनर फॉर पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। तो आप इस क्वेश्चनर को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर दें, उसमें जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं उन पे इम्प्लीमेंट कर दें, उनको दे दें कि वो उसको फिल करके दें। तो जब वो उसको फिल करेंगे तो आपके पास फीडबैक आएगा कि उनको किसी क्वेश्चन में इशू हो रहा है, वो उसको समझ नहीं सके हैं, उनको उन्होंने जो आंसर किया है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं था, ठीक है, जो आप पूछना चाह रहे हैं। तो वो आपसे जो है वो डिस्कस करेंगे, आप उनसे पूछेंगे और जब आप उसको एनालाइज करेंगे डाटा को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से वर्ड डिफ़िकल्ट हैं, कहाँ पे जो है वो लॉजिकल ऑर्डर नहीं बन रहा, कौन से क्वेश्चन एम्बिगुअस हैं। तो आप इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर लेते हैं। कहाँ पे आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन देना चाहिए था, कहाँ पे आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बना देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको, और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअली लेनी चाहिए थी लेकिन आपने उसका क्वेश्चन ही नहीं ऐड किया। तो जो पायलट स्टडी है उससे आपके पास इसकी जो क्वेश्चनर है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आ जाती है। हम लेटर ऑन इसको देखेंगे। तो आप क्या करते हैं, आप एक शॉर्ट पॉपुलेशन के ऊपर उसको दैट इज़ कॉल्ड एज पायलट स्टडी उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और आपके पास जो आंसर्स आते हैं उनकी बेसिस पे आप अपने क्वेश्चन को इम्प्रूव करते हैं। फीडबैक आता है उससे आप अपने क्वेश्चनर को इम्प्रूव करते हैं फाइनल स्टडी के लिए। तो अब हम लेटर ऑन जो है वो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपने जो क्वेश्चनर हैं उनको डिज़ाइन करके अपलोड करेंगे और हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आप क्या होती है क्वेश्चनर की और कैसे डिटरमिन करते हैं। ठीक है। अब आप में से किसी का ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने चाहिए, क्वेश्चनर में कितने होने चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चन? 9 to 10, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। गलत। ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। हाँ, ये सही है, हाँ। जुजाजा ने सही बताया।
क्या होना हाँ जी। चाहिए आपका? अगर आपके ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग 1000 क्वेश्चन चाहिए तो 1000 होंगे आपके क्वेश्चनर में, ठीक है। अगर वो ओके वन सर। चाहिए, एक ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, तो फिर आप एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इट मीन जो क्वेश्चनर आप बनाएंगे उसमें जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ आप क्वेश्चन को एनालिस्ट करेंगे, अगर वो फुलफिल होते हैं जितने क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप पूछेंगे अपने रिस्पोंडेंट से, ठीक है। तो ये आप लोग अपने अपने जो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक आप करने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? ओके सर। कायनात आपने तो पानी फेर दिया है। नहीं सर।